दोस्तों, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था। दरअसल अमेरिका की एजेंसीज द्वारा ही इस बात का खुलासा किया गया था कि अगर ताइवान को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच में कोई बड़ा युद्ध होता है और अगर युद्ध होगा तो वो फुल स्केल पर ही होगा, तो इस दौरान अमेरिका जीत तो जरूर जाएगा, चाइना को पूरी तरह से बर्बाद भी कर देगा, उसकी मिलिट्री भी बर्बाद हो जाएगी और उसकी इकोनॉमी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसकी कीमत अमेरिका को भी बड़ी भारी चुकानी होगी। और ये बताया गया था कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका के कम से कम 900 फाइटर जेट मार गिराए जा सकते हैं चाइना द्वारा, और साथ ही 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मार गिराए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर युद्ध होता है तो ऐसी परिस्थिति में नुकसान दोनों ही तरफ होता है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर इन 900 फाइटर जेट की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि इसमें केवल F-16 मार गिराए जाएंगे या F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर F-15EX, बल्कि इसके अलावा इसमें हो सकता है कि B-2 बॉम्बर्स भी मार गिराए जाए, F-35 भी मार गिराए जाए, इवन F-22 रैप्टर भी मार गिराए जाए। जब फुल स्केल वॉर होती है तो इन सब चीज़ों के लिए आप निर्धारित पहले से कुछ नहीं कर सकते, नुकसान बड़े भारी लेवल पर होता है। अब इसी का एक नमूना देखने के लिए मिला है रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर। दरअसल बताया जा रहा है कि रशिया का Su-35, जिसे कि दुनिया का सबसे ताकतवर डॉग फाइटर जेट माना जाता है, यहाँ तक कि नेटो ने इसे फ्लैंकर ई का नाम भी दे रखा है, उसकी कम से कम 2 स्क्वाड्रन तक यूक्रेनियन फोर्स ने मार गिराई है। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है, कुछ खबरें इस तरह की निकली है, एक्सपर्ट्स ने जो आकलन लगाया है उस हिसाब से रशिया के Su-35 2 स्क्वाड्रन की संख्या में शॉट डाउन कर दिए गए हैं अभी तक। और ये बहुत बड़ी बात है। Su-35 यकीनन काफी ताकतवर फाइटर जेट है, चाइना द्वारा भी इन्हें खरीदा गया है और भारत के लिए भी रशिया काफी समय से प्रयास कर रहा है कि भारत इन्हें खरीद ले। इवन MMRCA-1 जो हुई थी हमारी, उसमें भी रफाल की जगह Su-35 को रशिया के द्वारा काफी पुश किया गया, हालांकि भारत ने वो नहीं खरीदे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर हमारे पास रफाल है तो ये हर हाल में पर्याप्त ही होंगे। अगर इनकी संख्या हम लोग 2 गुनी कर दें, 4 गुनी कर दें, 200 रफाल भी खरीद लें, लेकिन फिर भी हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि किसी तरह की कोई फुल स्केल वॉर होती है तो उसमें नुकसान तो होगा। फिर आप रफाल इस्तेमाल कर रहे हो या फिर Su-30 MKI कर रहे हो, दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए नुकसानदायक तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। जब भारत के खिलाफ उसका युद्ध होगा तो भारत भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम की पावर दिखाएगा। भारत के पास LRSAM, MRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत ताकतवर है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि भारत और इजराइल ने ज्वाइंटली डेवलप किए हैं। साथ ही इस युद्ध होने से पहले तक भारत अपना आकाश NG भी डिप्लॉय कर चुका होगा, जो कि एग्जैक्टली इसी तरह के काम करता है। हाई स्पीड टारगेट और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ काफी मजबूती से सामना कर पाएगा। और इसके अलावा भारत के पास S-400 तो है ही है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि चाइना के भी जितने फाइटर जेट है, जिसमें J-20 और H-20 बॉम्बर्स तक शामिल है जो कि स्टेल्थ कैटेगरी के फाइटर जेट हैं, इन सभी को भी हम लोग बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। कहने का मतलब नुकसान तो यार हर हाल में होगा। आप किसी भी तरह का फाइटर जेट इस्तेमाल कर लें, नुकसान तो होना ही है। बस आपकी स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत हो कि दुश्मन तैयार हो उससे पहले ही आप उसको कुछ ऐसी चोट पहुंचा दें कि वो दोबारा खड़ा ना हो पाए। जिस तरह की चीज़ें हमने इसराइल के साथ देखी। इसराइल ने जब 6 डे वॉर किया था, जब उसे एहसास हुआ कि अब अरब कंट्रीज हमारे ऊपर किसी भी समय युद्ध कर सकती हैं, कभी भी हमारे ऊपर अटैक किया जा सकता है, इससे पहले ही इसराइल ने कुछ इस तरह की रणनीति अपनाई और ऐसी सटीक प्लानिंग की जिसके तहत इसराइल की वायुसेना ने अपने दुश्मन देशों के अंदर घुसकर इस तरह की खतरनाक बॉम्बिंग की कि उन्हें घुटनों पर ला दिया। इजिप्ट उस जमाने में काफी मजबूत देश हुआ करता था और उसकी वायुसेना, उसके एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह ये बहुत ताकतवर थे। लेकिन इसके बावजूद इसराइल अंदर घुस गया और बिल्कुल चुन चुन के एक फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम वगैरह उसने तबाह कर दिए और अंततः उसे जीत मिली केवल 6 दिनों में, जबकि पूरा अरब वर्ल्ड इसराइल के खिलाफ लड़ रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी मेन है। आप कोई भी दुनिया का फाइटर जेट इस्तेमाल कर लें, कितने भी नंबर में उन्हें प्रिक्योर कर लें, उन्होंने शॉट डाउन होना ही है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जब खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको शायद बताया भी था एक वीडियो में कि जो रशियन फाइटर जेट मार गिराए जा रहे हैं यूक्रेनियन सेना द्वारा, उनका मलबा जो यूक्रेन की टेरिटरी में गिर रहा है उसे उठाकर यूक्रेनियन अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उसी मलबे से यूक्रेनियन लोग कीचेन बना रहे हैं और वो कीचेन $1,000 तक की कीमत में यूरोप की कंट्रीज में बिक रहे हैं, अमेरिका में बिक रहे हैं। तो ये एक तरह का बिजनेस भी हो गया। कहने का मतलब अच्छा खासा नुकसान दोनों देशों को हुआ है। तो अच्छा ये होता कि युद्ध किसी भी परिस्थिति में ना होने दिया जाए, इसे जितना हो सके उतना टाला जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ताकतवर हो। आप जितनी अपनी ताकत बढ़ा लेंगे ना, आपका दुश्मन आपके ऊपर किसी भी तरह का युद्ध थोपने के लायक नहीं रहेगा। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से लेकर तमाम वो हथियार जो कि युद्ध में डोमिनेंस आपको हासिल करवाने में मददगार साबित हो सकते हैं, जिसमें हाइपरसोनिक वेपन्स और लेजर वेपन्स भी हैं, इन सभी को डेवलप करके आप डिप्लॉय कर दीजिए बस। उसके बाद आपका दुश्मन आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। इससे अच्छी स्ट्रेटेजी दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि युद्ध हुआ तो सुपर पावर को भी नुकसान होता है, ये तय है।
अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।